नमस्कार साथियों, कैसे आओ सभी। बिल्कुल, अभी बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे थे जो जॉब में हैं, उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर फॉरेस्ट की तैयारी करना है, कैसे करें क्या करें। साथ ही जिस प्रकार से अभी 21, 22, 23 में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनको देखते हुए नए बच्चे भी तैयारी करना चाह रहे हैं। काहे कि राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 एवं राज्य सेवा परीक्षा 2026, बिल्कुल जी हाँ, राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी करवाने वाला एकमात्र ऑफलाइन संस्थान दीपश्री एकेडमी अपनी न्यू बैच स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। कब से स्टार्ट होने वाली है? 5 मई 2025 से ये बैच हमारी ऑफलाइन स्टार्ट होने वाली है। कब से? 5 मई 2025 से। साथ ही जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी हमने कुछ समय पहले क्लास स्टार्ट की थी, वो क्लास चली रही। साथ ही उस क्लास में कुछ यूनिटें कंप्लीट भी हो चुकी है। उसी के बाद में हम बिल्कुल, अब आप ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में जो चीज़ें चल रही है, जो चीज़ें हो भी चुकी हैं, वो आपको प्रॉपर उसमें मिल जाएगी क्लासेस, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जब आप लाइव कनेक्ट होंगे तो लाइव रहेगी, अदरवाइज वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगी। साथ ही जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बैच हमारी स्टार्ट होगी, ये बैच हमारी ऑफलाइन क्लास रहेगी। तो हम कब से स्टार्ट होने वाली है? 5 मई 2025 से। अब साथ ही आप देखेंगे कि फॉरेस्ट सर्विस बिल्कुल आपको तैयारी उसी लेवल पे करवाई जाएगी। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर कहाँ से करें, कैसे करें। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि तैयारी करो, एक बार करो, जबरदस्त करो, इस लेवल की करो कि जब आप एग्जाम में बैठे ना तो क्वेश्चन, और हमने जो बैच को रन कर रहे हैं, हमारा मेन मोटो ही है कि टॉपिक को थोड़ा डीप में जाकर के पढ़ेंगे, क्योंकि हमें बाद में मेंस भी देना है। साथ ही आप देख रहे हैं एमपीपीएससी फॉरेस्ट 2026 फाउंडेशन बैच प्री प्लस मेंस की। अब यहाँ पर आप देखेंगे जयेंद्र सर बिल्कुल जियोग्राफी पढ़ाते हैं, मैपिंग से पढ़ाते हैं। जिन बच्चों को और भी जयेंद्र सर, ये जयेंद्र सर है, इनके वीडियो और भी देखना हो, आप जाएं हमारे दीपश्री एकेडमी के ही चैनल पर, यहीं पर आपको जयेंद्र सर की क्लासेस मिल जाएगी। सुमित सर कंप्यूटर पढ़ाते हैं, उनकी क्लासें उस लेवल की मिल जाएगी, क्योंकि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जितनी अच्छी इमेजेस के साथ में आप पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। रवि सर पढ़ाते ही पढ़ाते, साथ ही आप मुझे भी जानते हैं, मैं भी एक क्लास लेता ही लेता हूं। तो अभी हमारी जो बैच स्टार्ट होने वाली ऑफलाइन बैच, वो प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सभी के लिए होगी। कौन सी? ऑफलाइन बैच। साथ ही हमारी जो ऑनलाइन बैच चल रही है, ऑनलाइन बैच चल रही है, वो प्री प्लस सी सेट के लिए चल रही है, उसमें मेंस इंक्लूड नहीं है। मेंस की हम एक सेपरेट बैच लेकर के आएंगे, वो इस बैच के कंप्लीट होने के बाद में आएगी। तो ये आप देख ही रहे हैं। साथ ही हम कहें कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे चल रही है हमारी क्लासेस। कौन सी? राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 को टारगेट करते हुए। क्या? प्री मेंस इंटरव्यू। प्री में हम उन सभी चीजों को लेकर के चल रहे हैं जहां से अच्छी संभावनाएं हो सकती है। अब जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जैसे बच्चों के बहुत सारों के कॉल भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो जॉब में ही है, उनको ही प्रिपरेशन करना है। आप यदि उस लेवल की तैयारी करेंगे तो आप डेफिनेट उस लेवल की तैयारी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जॉब है, जॉब के अकॉर्डिंग हमने समय निकालना है और हमारी प्रिपरेशन करना है। अब आप सोचे कि जॉब के साथ थोड़ा थोड़ा भी समय निकालेगा, अभी हमारे पास समय अच्छा खासा है। और आप इसमें भी देखें कि जो बच्चे और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं कि जॉब के साथ कैसे तैयारी की जा सकती है, तो आप देवेंद्र सिंह पटेल का वीडियो देखें, आप रजत पाटीदार का देखिए। अभी हमारे पास में आएंगे अनिल कुमार गौर, जो 2023 में सिलेक्ट हुए हैं। आप जिस दिन वो आएंगे, बताने को तो मैं खुद आपको बता दूं उनके बारे में, लेकिन मैं हो सकता है कि ज़्यादा बता दूं या आपको लगे कि ज़्यादा बता रहे। एक्चुअल में कभी भी जैसी बात होती है उसी प्रकार से मैं बात करना पसंद करना चाहता हूं। अनिल कुमार गौर जी 2011 में पुलिस कांस्टेबल बने। अब आप खुद देखें, 2011 में पुलिस कांस्टेबल बने और आज 2023 की जो भर्ती हुई उसमें वो रेंजर, फॉरेस्ट रेंजर के पद पर चयनित हुए। इतने समय तक भी तैयारी की जाती है और सिलेक्ट हुआ जाता है, और वो गेजेटेड ऑफिसर है, नो डाउट। अभी वो 2023 में। तो हम प्री मेंस इंटरव्यू की ऑफलाइन बैच लाने जा रहे हैं। साथ ही जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उसमें जुड़े। वो प्री प्लस सी सेट की है, मेंस की हम बैच बाद में लेकर के आएंगे। इसी के साथ में ये जो प्री की बैच चल रही है, ये कब से कब रहेगी? तो हमारी 3 जीएस की क्लास डेली रहेगी। इसमें 3 जीएस की क्लास चलेगी, एक हम सी सेट को लेकर के चलेंगे डेली। क्यों? क्योंकि हमारे फॉरेस्ट के लिए सी सेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 3 जीएस की क्लास, एक सी सेट की क्लास, साथ ही 4 घंटे की हमारी पर डे क्लासेस रहेगी। इसी बीच में भी हमने इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड नहीं किया है। करंट अफेयर में छोटे पार्ट में लेके चलते हैं। सुमित सर डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं, तो आपकी 8 बजे सुबह 8 से 12, साढ़े 12 बजे तक क्लासेस रहती है, क्योंकि बीच में हम थोड़ा सा करंट अफेयर्स का भी इसमें पार्ट ऐड कर देते हैं। तो 8 से 12, साढ़े 12 बजे तक क्लासेस रहती है।
इसी के साथ में आप देखें कि जिन बच्चों को स्पेशल मेंस पढ़ना है, क्योंकि सब बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, किन्हीं बच्चों की प्रिपेयर भी है, हम आपसे फिर कहें आपकी तैयारी अच्छी बात है, आप उन्हीं चीज़ों को बहुत अच्छे अपने नोट्स बनाएं और उस लेवल पर पढ़ें। साथ ही जो नए बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं वो जुड़े दीपश्री एकेडमी से। हम बिल्कुल उसी पैटर्न पर उसी लेवल पर आ करके तैयारी करेंगे कि जब हम एग्जाम में बैठे ना तो हमारे लिए क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हो, 4 में से क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हमें ये पता हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, वो ABCD कहाँ लिखा है हम उस पर जाएं, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया 100% कोई याद नहीं कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सके। हम बिल्कुल एलिमिनेशन वाले पैटर्न पर ही तैयारी करवाते हैं। आप पढ़ेंगे इतने अच्छे तरीके से पढ़े कि जब आप अपने एग्जाम में बैठे तो आप ऑप्शनों को एलिमिनेट करना भी सीखे। अब जो केवल मेंस पढ़ना चाहते हैं, हमारी सेपरेट बैच आएगी मेंस की, इस प्री को कंप्लीट होने के बाद में हम लेकर के आएंगे और आई थिंक हम सितंबर में उस मेंस की बैच को लेकर के आएंगे। उस मेंस की बैच में हम 4 यूनिट फॉरेस्ट्री लाएंगे, 3 यूनिट साइंस की, यही 7 यूनिट को लेकर के आएंगे मेंस में। अब आप कहेंगे कि सर 15 यूनिट आती वो, तो हम बाकी यूनिटों को हम प्री में ही इस लेवल पर करवा देंगे कि आपको यहाँ पर भी काम आ जाए, वहाँ पर भी, और आप प्री मेंस सभी उसी अकॉर्डिंग सेट कर सके अपनी चीज़ों को। तो हम इसी मेंस की एक सेपरेट बैच लाएंगे। अब जो बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं अभी कुछ समय होल्ड रहे, हम इस बैच को उसी लेवल पर एकदम बेसिक सिंपल सी लैंग्वेज में लेकर के आएंगे, हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल लेकर के आएंगे, उसी लेवल पर पढ़ाएंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे बच्चों का चयन हो। हम इसीलिए बोलते हैं कि आप तैयारी करो, उस लेवल की तैयारी करो। उसी के साथ में कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम इसे कहाँ देख सकते हैं, तो हम आपको फिर कहें ये हमारी दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन है। इस दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन में पेड कोर्स है, सेकंड है फ्री कोर्स। जो भी बच्चे क्लासेस देखना चाहते हैं फ्री कोर्स पे जाए। फ्री कोर्स पे जाए तो यहाँ पर एक लाइव और रिकॉर्डेड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर रिकॉर्डेड में आपको ये क्लासें डली, इंडियन पॉलिटी है, MP जियोग्राफी है, मैथ्स की है, प्रीवियस ईयर जो बुक वगैरह है वो डली हुई है। आप यहाँ पर जाके डेमो टाइप में वीडियो है उनको देख सकते हैं। जो बच्चे इस क्लास को ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो पेड कोर्स में जाए, यहाँ पर जाएंगे आपको यहीं पर सर्च मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लास को परचेज कर सकते हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के बाद में अब बहुत सारे बच्चों के पास में डाउट आता है कि सर तैयारी तो है लेकिन क्या करें और कैसी करें। कुछ बच्चों के डाउट आते कि सर हम MPSI की तैयारी कर रहे हैं, क्या MPSI के साथ में हम इसको कर पाएंगे। हम आपसे फिर कहें कि जो भी हमारी पार्ट है, मैं बार बार बच्चों को वही बोलता हूं, और कुछ बच्चों के डाउट आते कि सर भर्ती नहीं आती तो क्या तैयारी करें। मेरे प्यारे साथियों, भर्ती जिस दिन आ भी जाएगी उस दिन आप सोचेंगे कि अब भर्ती आ गई अब तैयारी करें, तो जब तक बहुत लेट हो चुका होगा। जब आप सोचे अब तैयारी करें तो बहुत लेट हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो बच्चे सोचते हैं, अब मैं फिर कहूं MPPSC, यहीं पे हम कहें फॉरेस्ट, और यहीं पर हम कहें MPSI, दोनों एग्जाम कैसी है। दोनों एग्जाम MPPSC में फॉरेस्ट की बात करें तो दोनों एग्जाम कैसी है, ऑब्जेक्टिव। दोनों में प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, प्री प्लस मेंस प्लस फिजिकल प्लस इंटरव्यू। इसमें भी आप जोड़ लो फिजिकल, अब इसमें इंटरव्यू के बाद में होता है फिजिकल, जो केवल और केवल क्वालिफाइंग है। यहां पर है स्कोरिंग। दोनों एग्जाम का पैटर्न देखिए तो मेंस माइनस मार्किंग, मेंस माइनस मार्किंग। अब यदि आप कहें कि जो बच्चे सोच रहे हैं, हम कहें जो बच्चे MPSI बन जाते हैं वो फॉरेस्ट रेंजर बनते हैं, जो बच्चे एक बार नौकरी में आ जाते हैं वो खुद SCF की पोस्ट के लिए फॉरेस्ट सर्विस की एग्जाम देते हैं, तो क्यों ना हम उस लेवल की तैयारी कर ले, क्यों ना हम उस लेवल की तैयारी कर ले कि आप इस एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो, इस एग्जाम के लिए भी। अब जिन बच्चों को चाहिए कि इस एग्जाम में कौन कौन एलिजिबल हो सकता है, आप दीपश्री एकेडमी के चैनल पर जाए। इस चैनल पर एक मेरा एक वीडियो डला हुआ है, पूरी एग्जाम डिटेल पूरी डली हुई है। आप उस एग्जाम डिटेल को देखें, आपको बहुत सारी चीजें वहां से पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, कौन बच्चे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अब
मैं आपसे कहूं कि जिन बच्चों को लगता है कि हम फॉरेस्ट की तैयारी करेंगे तो पोस्ट तो आती नहीं, क्या पता, तो मुझे एक बात बताए, इसमें बात करें हम फॉरेस्ट एमपीपीएससी की, हम पढ़ेंगे क्या? इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम यहीं पर पढ़ेंगे एमपी हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम यहीं पर पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे, हम एमपी की जियोग्राफी पढ़ेंगे, यहां पर हम पढ़ेंगे 5th यूनिट इंडियन एंड एमपी की पॉलिटी पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इंडिया एंड एमपी की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। उसी के बाद में हम पढ़ेंगे साइंस, इसी में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, इसी में हम और पढ़ेंगे आईसीटी कंप्यूटर, और इसी में हम पढ़ेंगे ट्राइब्स। अब हमने आपके सामने 10 यूनिटें लिखी हैं। अब मुझे बताओ, जो बच्चे एमपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, क्या वो इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे? क्या वो जियोग्राफी नहीं पढ़ेंगे? क्या वो इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे? क्या उसमें साइंस है तो साइंस नहीं पढ़ेंगे? क्या उसमें करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे? क्या कंप्यूटर? हाँ, अब यह है कि कंप्यूटर कोई कम पढ़ेगा और कोई ज़्यादा पढ़ेगा। अब मैं आपसे बताऊं कि जो बच्चे एमपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6 इतना पार्ट तो ऑलरेडी एसआई वाले भी पीएससी में पढ़ चुके होंगे भी। जैसे बहुत सारे बच्चों को ही आया और बोले सर एसआई और इसकी कंपैरिजन क्यों करें। मेरे प्यारे साथियों, आप एमपीएसआई बन जाएंगे, 2 स्टार बन जाएंगे, लेकिन जब फॉरेस्ट रेंजर और एसीएफ बनने की बात आएगी तो आप एसआई बनने के बाद में इधर आएंगे। क्यों ना हम इनको एक बार बहुत अच्छे से तैयार कर ले। अब इसी के साथ मैं आपसे फिर कहूं, मैं बिल्कुल एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, बिल्कुल कहानियों के माध्यम से लेके आऊंगा और उसी लेवल पर लेकर के आऊंगा कि यदि आप एमपीएसआई भी पढ़े तो आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। मतलब कहानियों के माध्यम से हम इतिहास पढ़ेंगे और उस लेवल पर हिस्ट्री पढ़ेंगे कि आप थोड़ा इमेजिन करने लगे। तो एमपीएसआई और फॉरेस्ट सर्विस ये है। जो बच्चे, हम आप से फिर कहे, देवेंद्र सिंह पटेल जिनकी फर्स्ट रैंक लगी 2021 में एमपी में, खुद एक कांस्टेबल बनना चाहते थे, फिर धीरे से एसआई बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने तैयारी की एसआई तो नहीं बन पाए क्योंकि भर्ती नहीं आई, वो बन गए एसीएफ और मध्य प्रदेश में पहली रैंक लगी थी देवेंद्र सिंह पटेल की। तो आप करें उस लेवल पर। हम इन्हीं चीजों के साथ में जो भी बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आपको प्ले स्टोर पर दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन मिल जाएगी, यहां से कर सकते हैं। साथ ही जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, ये क्लास का नंबर है, आप इस क्लास के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब चैनलों पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आप उसे करें। और जो भी बच्चे इस ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जुड़े दीपश्री एकेडमी के साथ। हमारी न्यू ऑफलाइन बैच 5 मई से स्टार्ट हो रही है। हम बिल्कुल उसी लेवल पर पढ़ेंगे जिस लेवल पर जा करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है और किस लेवल पर हम अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारी एमपीपीएससी फॉरेस्ट 2026 के लिए प्री मेंस इंटरव्यू बैच स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे, उस लेवल पर पढ़ेंगे, और ये वाली बैच हमारी ऑफलाइन है। साथ ही जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस पहले से चल रही है, उस क्लास को ज्वाइन करें। उसमें ये वाली जो बैच रहेगी ऑनलाइन में, ये बैच लाइव ही रहेगी। अब ये जो सब्जेक्ट रहेंगे लाइव वाले ही रहेंगे, साथ ही जो पहले हो चुके हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल रहेंगे। तो जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं डाउनलोड करें दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन, जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो ज्वाइन करें दीपश्री एकेडमी। इसी के साथ में हम चीजों को और लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार।